जय श्री राम साथियों। हम टिहरी जनपद कर रहे थे, तो ये आज हमारी सेकंड क्लास होगी। तो इसमें हम सबसे पहले टिहरी जनपद की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टिहरी जनपद की शिक्षा के बारे में। टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया, जिसे पुनः 2012 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय था, कब बना? 1973 में बना। दो बने, एक कुमाऊं में बना, कुमाऊं विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर नैनीताल, और दूसरा बना गढ़वाल विश्वविद्यालय। और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस फैली, गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय की और कुमाऊं में कुमाऊं विश्वविद्यालय की। तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की ब्रांच टिहरी में स्थित थी, उसके परिसर को अलग करके 2010 में उसका परिसर अलग करके नया विश्वविद्यालय बनाया गया, नए नाम से दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय इस नाम से बनाया गया। लेकिन जो उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा था, 2012 में इसका नाम फिर श्री देव सुमन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। देखिए, कुछ नहीं था। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय बना, उसकी शाखा टिहरी में जो थी उसको 2010 में अलग करके दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बना दिया गया। फिर 2012 में उसका नाम श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला है THDC। THDC जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना भागीरथीपुरम इसकी स्थापना 2011 में हुई। जो THDC है ये भागीरथीपुरम टिहरी में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2011 में। जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान भागीरथीपुरम, कहाँ पर है भागीरथीपुरम? टिहरी में है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्यवस्था के साथ बस दो ही कॉन्सेप्ट थे। अब आगे को हम दूसरे जिले के बारे में और चीज़ें देखेंगे, जैसे मंदिर और यात्राएं देखेंगे अब हम। ठीक है, चलिए, तो टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिरों पे आते हैं। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना है। इसके मंदिर पर मथुरा बोरानी का एक लेख है, जो पृथ्वीपति शाह के समय का है। टिहरी जनपद में एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर या श्री राम मंदिर, मतलब भगवान श्री राम का मंदिर है, जो कि कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में। और रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। और इस मंदिर में मथुरा बोरानी, जिन्होंने मलेथा की गुल बनाई, क्या नाम था उनका? माधो सिंह भंडारी। जो माधो सिंह भंडारी थे, उनकी पुत्र वधू है मथुरा बोरानी। उनकी पुत्र वधू थी, जिन्होंने अपने पुत्र, एकमात्र पुत्र की बलि दे दी थी माधो सिंह भंडारी ने इस मलेथा की गुल बनाने में। और तो उन्हीं की पुत्र वधू ये मथुरा बोरानी है। इनका लेख मिलता है वहाँ पे मंदिर के द्वार पे। और जो लेख है पृथ्वीपति शाह के समय का है। पृथ्वीपति शाह कौन? पवार राजा, जिनके पिता कौन थे? महीपति शाह थे। और इनकी माता का नाम ही कर्णावती हुआ। कर्णावती कौन? जिनको हम नक्कटी रानी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी। चलिए, रघुनाथ मंदिर 1803 में भूकंप आया था, जिसका फ़ायदा गोरखे भी उठाते हैं और गढ़वाल पे अधिकार कर लेते हैं ना। तो जो 1803 का भूकंप आया, इससे रघुनाथ मंदिर ध्वस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण दौलत राम सिंधिया ने कराया। तो अगर क्वेश्चन आएगा, रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? दौलत राम सिंधिया। कब कराया? 1803 के भूकंप के पश्चात। और कौन सी शैली में है रघुनाथ मंदिर? द्रविड़ शैली में। किसका लेख मिलता है? मथुरा बोरानी का। ओके, चलिए, बूढ़ा केदार घनसाली ब्लॉक में केदारनाथ का मंदिर है। बूढ़ा केदार घनसाली ब्लॉक में केदारनाथ का एक मंदिर है। ठीक है, बूढ़ा केदार घनसाली ब्लॉक, टिहरी में घनसाली ब्लॉक में बूढ़ा केदार, यहाँ पर केदारनाथ का एक मंदिर है। ठीक है, और तुरंग बली, टिहरी का लोक देवता किसको कहते हैं? तुरंग बली को। तुरंग बली, टिहरी के लोक देवता का नाम बताओ। तुरंग बली कौन? टिहरी के लोक देवता। सेम मुखेम नागराजा मंदिर और रथी देवता का मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। रथी देवता का मंदिर और शेम मुखेम नागराजा मंदिर कहाँ पर है?
टिहरी में है। तुरंगबली लोक देवता टिहरी के। बूढ़ा केदार ये भी टिहरी घनसाली ब्लॉक में। और रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली देवप्रयाग। देवलशारी महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल में। देवलशारी महादेव मंदिर, रथी देवता मंदिर, शिवमुखेम नागराजा मंदिर। शिवमुखेम नागराजा मंदिर, रथी देवता मंदिर, देवलशारी महादेव मंदिर। शिवमुखेम नागराजा मंदिर, रथी देवता मंदिर, देवलशारी मंदिर। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। अगला है सत्येश्वर महादेव मंदिर। सत्येश्वर महादेव मंदिर। सत्येश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बोराड़ी नई टिहरी में है। बोराड़ी में जहाँ पे टिहरी का वो क्या था ना, हमने हेडक्वार्टर लेके आए थे पुरानी टिहरी से, तो वहीं बोराड़ी में क्या है? सत्येश्वर महादेव मंदिर स्थित है। किलकिलेश्वर शिव मंदिर। किलकिलेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में स्थित है। किलकिलेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में स्थित है। किलकिलेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में स्थित है। और ओणेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? प्रतापनगर में भगवान शिव को समर्पित है। कल हमने एक पीड़ी पर्वत पढ़ा था, वो कहाँ था? प्रतापनगर में था। पीड़ी पर्वत प्रतापनगर में। चलिए, ये 2-3 मंदिर अभी थोड़ा अलग आए थे। महादेव जी के मंदिर हैं देवलशारी महादेव मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर, किलकिलेश्वर शिव मंदिर, ओणेश्वर महादेव मंदिर। सारे शिव जी के हैं। देवलशारी, सत्येश्वर, किलकिलेश्वर, ओणेश्वर। 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 देवलशारी महादेव मंदिर टिहरी में। सत्येश्वर महादेव मंदिर बोराड़ी टिहरी में। किलकिलेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के पास टिहरी में। ओणेश्वर महादेव मंदिर प्रतापनगर टिहरी में। ओणेश्वर महादेव मंदिर प्रतापनगर टिहरी में। प्रतापनगर टिहरी में ओणेश्वर महादेव मंदिर। अगला मंदिर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर हमें पता है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और पलेठी का तो एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल विकासखंड में स्थित है। इस मंदिर से कल्याण वर्मन आदि वर्मन का लेख मिला है, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर? हिंडोला खाल विकासखंड टिहरी गढ़वाल। पलेठी सूर्य मंदिर कहाँ पर? हिंडोला खाल टिहरी में। और यहाँ से कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का लेख मिला है। और कौन सी लिपि में है ये? ब्राह्मी लिपि में है। पलेठी सूर्य मंदिर ब्राह्मी लिपि, कल्याण वर्मन आदि वर्मन का लेख मिला है और हिंडोला खाल में स्थित है। अब पढ़ेंगे हम टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ। टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको शक्तिपीठों के नाम बताती हूँ। एक तो चंद्रबदनी शक्तिपीठ हो गया, कुंजापुरी शक्तिपीठ हो गया, और एक शुरकंडा देवी हो गया। ठीक है, शुरकंडा देवी, चंद्रबदनी, शुरकंडा देवी, चंद्रबदनी और कुंजापुरी। तो 3 ये शक्तिपीठ है। ठीक है, नाम याद करो पहले। टिहरी के 3 शक्तिपीठ शुरकंडा देवी, कुंजापुरी और चंद्रबदनी। शुरकंडा देवी, कुंजापुरी, चंद्रबदनी। शुरकंडा देवी, चंद्रबदनी, कुंजापुरी। शुरकंडा देवी, चंद्रबदनी, कुंजापुरी। तो ये शक्तिपीठ हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले शुरकंडा देवी शक्तिपीठ। तीनों शक्तिपीठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शक्तिपीठों की स्थापना किसने की? तीनों की आदि गुरु शंकराचार्य ने। और शुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? जौनपुर ब्लॉक में। राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहाँ पर गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। शुरकंडा देवी शक्तिपीठ कहाँ पर है? केवल एक ऐसा शक्तिपीठ है पूरे उत्तराखंड में जहाँ पर गंगा दशहरे के दिन मेला लगता है। ठीक है, गंगा दशहरे के दिन मेला आयोजित होता है शुरकंडा देवी शक्तिपीठ में। और शुरकंडा देवी मंदिर शुरकूट पर्वत पर स्थित है। शुरकूट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? चंबा मसूरी रोड के शुरकूट पर्वत पर स्थित है। शुरकंडा देवी मंदिर चंबा मसूरी रोड के शुरकूट पर्वत पर स्थित है। और स्थापना किसने की थी तीनों पीठों की? आदि गुरु शंकराचार्य ने। और राज्य का इकलौता एक शक्तिपीठ है जहाँ पर गंगा दशहरे के दिन विशाल मेला लगता है। और शुरकंडा मंदिर में जो भक्त हैं, भक्तों को प्रसाद के रूप में रोशनी की पत्तियाँ दी जाती हैं। रोशनी की पत्तियाँ दी जाती हैं किसमें? शुरकंडा देवी शक्तिपीठ में। चलिए, अब हम दूसरा शक्तिपीठ पढ़ेंगे। दूसरा शक्तिपीठ है आपका कुंजापुरी देवी का मंदिर। कुंजापुरी देवी मंदिर बोल रहा है, कुंजापुरी शक्तिपीठ बोलो। ठीक है, कुंजापुरी देवी मंदिर भी कहाँ पर है? टिहरी में है। टिहरी में है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि भंडारी राजपूत यहाँ के पुजारी होते हैं। ठीक है, भंडारी राजपूत
देखिए आमतौर पर पुजारी कौन होते हैं, जो पंडित यानी कि जो ब्राह्मण वंशज होते हैं वही पुजारी होते हैं, लेकिन भंडारी क्या है, राजपूत हैं। तो इसमें क्या है विशेषता मंदिर की, यहाँ पर भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं कुंजापुरी मंदिर में। और कुंजापुरी मंदिर में शिरोही का वृक्ष है, जहाँ पर लोग चुन्नियाँ बांधते हैं। यहाँ पे शिरोही का वृक्ष है जहाँ पे लोग चुन्नियाँ बांधते हैं। और शुरकंडा देवी में प्रसाद के रूप में कौन सी पत्तियाँ थी, वो रौसली की पत्तियाँ थी। किसकी पत्तियाँ थी, रौसली की पत्तियों का प्रसाद देते थे। और शिरोही का वृक्ष कहाँ है, कुंजापुरी देवी मंदिर में। और यहाँ पर इस वृक्ष पे क्या बांधते हैं लोग, चुन्नियाँ बांधते हैं। चलिए, और चंद्रबदनी मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। शुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पर था, चंबा मसूरी मार्ग पर शुरकूट पर्वत पर था ना, शुरकूट पर्वत पर। और चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर हो गया। अब चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है कहाँ पर, चंद्रबदनी मंदिर में। चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। यहाँ पर क्या है, एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है चंद्रबदनी मंदिर में। स्कंद पुराण में चंद्रबदनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। स्कंद पुराण में चंद्रबदनी शक्तिपीठ को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। और चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को खत्म किया था किसने, स्वामी मनमंथन ने। स्वामी मनमंथन ने चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त किया। कब किया, 1969। सन याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखो। 1869 में किनका जन्म हुआ था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वो क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो पशु बलि की तो वो भी ऑब्वियसली निंदा करते होंगे। तो उनके ठीक 100 साल बाद 1969 में क्या हुआ, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये हमने कुछ मंदिर पढ़े। अब मैं आपको मंदिर पूछूंगी, आप जल्दी से उनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर कौन सी शैली में था, द्रविड़ शैली में। किसका लेख था यहाँ पर, माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा बैरानी का। और ये लेख किसके समय का था, राजा कौन था तब, पृथ्वीपति शाह। और रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, दौलत राम सिंधिया ने। और टिहरी के लोक देवता बताओ कौन, तुरंग बली। और शिव मुखेम नागराजा मंदिर, रथी देवता मंदिर और बूढ़ा केदार, ये सारे कहाँ पर है, टिहरी में। शिव मुखेम नागराजा मंदिर, रथी देवता मंदिर। और शिव जी के कौन कौन से मंदिर थे, कौन से याद आ रहे हैं आपको। अच्छा मेरे को बताओ, बोराड़ी में कौन सा था, सत्येश्वर महादेव मंदिर। किलकिलेश्वर महादेव मंदिर था एक श्रीनगर के पास में। और देवलसारी महादेव मंदिर और ओणेश्वर महादेव मंदिर। देवलसारी महादेव मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर, किलकिलेश्वर शिव मंदिर, ओणेश्वर महादेव मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ पर थे, टिहरी में। और फिर उसके बाद हमने 3 शक्तिपीठ पढ़े थे, कौन कौन से थे, शुरकंडा देवी शक्तिपीठ, कुंजापुरी देवी शक्तिपीठ और चंद्रबदनी शक्तिपीठ। शुरकंडा देवी में कौन सा था, शुरकूट पर्वत पर रौसली की पत्तियाँ प्रसाद थी। और एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ जहाँ पर गंगा दशहरे को मेला लगता है। और कुंजापुरी शक्तिपीठ में क्या था, जो भंडारी राजपूत होते हैं वो पुजारी होते थे यहाँ पर। और यहाँ पर शिरोही का वृक्ष जिसमें भक्त लोग चुन्नी बांधते हैं। और चंद्रकूट पर्वत पर था, सॉरी चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी शक्तिपीठ था, ठीक है। और हाँ इतना ही था कुंजापुरी में। और चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत पर हो गया। और अखंड ज्योति का था यहाँ पे। और श्रीयंत्र था, एक प्राकृतिक श्रीयंत्र था। और स्कंद पुराण में चंद्रबदनी शक्तिपीठ को क्या कहते हैं, भुवनेश्वरी पीठ। क्या कहा गया है, भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। और चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि किसने ख़त्म की थी, स्वामी मनमंथन ने। कब की थी, 1969 में। ओके चलिए, तो ये हमारे टिहरी के मंदिर भी कंप्लीट हो गए। अब हम टिहरी के यात्राएं देखेंगे। और देखिए जो भी यहाँ पे यात्राएं दिख रही हैं सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी हैं। ओके चलिए, पहला है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, अच्छा मेरे को ये बताओ, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी, इंद्र बड़ी मड़ोनी और सुरेंद्र सिंह पांगते ने की थी। ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, भिलंगना का उद्गम होता है। तो जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है वो टिहरी गढ़वाल में हर वर्ष सितंबर माह में होती है। जो खतलिंग ग्लेशियर के पास भृगु गंगा तक, खतलिंग ग्लेशियर के पास से भृगु गंगा तक जाती है। यह यात्रा उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। देखिए उत्तराखंड में 4 धाम हैं। अगर 5वां धाम पूछेंगे, 5वां धाम, उत्तराखंड का 5वां धाम पूछेंगे तो कौन सा हो गया, जागेश्वर। कौन सा है, जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में है, शिव जी का भव्य मंदिर है। ठीक है,
और राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी यहीं पे है। 124 के आसपास यहाँ पे मंदिर समूह है। तो ये पाँचवा धाम हो गया। और अगर पाँचवा धाम यात्रा की बात आएगी तो ये कौन सी है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कब आयोजित होती है? सितंबर माह में। कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक जाती है। खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक जाती है। और दूसरी यात्रा है हमारी पवाली कांठा केदार यात्रा। पवाली कांठा केदार यात्रा ये टिहरी से रुद्रप्रयाग, ये केदारनाथ तक जाती है। केदारनाथ यानी कि टिहरी गढ़वाल से केदारनाथ। देखिए ये याद कीजिए, पवाली कांठा बुग्याल टिहरी में हो गया। टिहरी से केदारनाथ कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। तो ये कहाँ से? टिहरी से रुद्रप्रयाग। पवाली कांठा केदार यात्रा टिहरी से रुद्रप्रयाग तक, केदारनाथ तक जाती है। 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जौनपुर का, टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव है। दुबड़ी उत्सव क्या है? टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में, जौनपुर रवाई क्षेत्र में टिहरी का जौनपुर रवाई क्षेत्र, जहाँ रवाई कांड भी हुआ था, आपको याद हो, तिलाड़ी कांड भी। तो यहाँ पर जो वर्ष उत्सव क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार होता है। वर्ष का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव के नाम से मनाया जाता है। जौनपुर रवाई जौनपुर क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? दुबड़ी उत्सव के। गाड़ू घड़ा यात्रा। गाड़ू घड़ा यात्रा टिहरी से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है। गाड़ू घड़ा यात्रा कहाँ से शुरू होती है? टिहरी से बद्रीनाथ तक। गाड़ू घड़ा यात्रा टिहरी से बद्रीनाथ तक जाती है। इतने याद हो गए। चलो मुझे एक मंदिर बताओ। ओणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? प्रतापनगर में। किलकिलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर के पास। और देवलसारी महादेव मंदिर टिहरी में हो गया। छत्तेश्वर महादेव मंदिर बोराड़ी नई टिहरी में। और रथी देवता मंदिर, शेमुख हेम नागराजा मंदिर, और शुरकंडा देवी मंदिर, कुंजापुरी देवी मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर। बस इतने मंदिर थे। और यात्राएं कौन कौन सी? 3 यात्राएं थी कुल। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा हो गई। और पवाली कांठा केदार यात्रा और गाड़ू घड़ी यात्रा। बस। चलिए अब हम देखेंगे उत्तराखंड, ये टिहरी के प्रसिद्ध मेले। हम यहाँ पे मेले कौन से लगते हैं, तो बस इसमें हम मेले कंप्लीट करके एक क्लास और लेंगे, उसमें हमारा टिहरी जनपद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले देखिए रणभूत कौतिक। रणभूत कौतिक मेला लगता है टिहरी के नेलजामी पट्टी के ठेला गांव में लगता है। टिहरी के नेलजामी पट्टी के ठेला गांव में लगता है। इस मेले में राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य किया जाता है। भूत नृत्य बोला या रणभूत नृत्य बोलो, ठीक है, रणभूत नृत्य। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें जो नेलजामी पट्टी लिखा है ना, नेलजामी पट्टी शायद मैंने पहले भी किसी क्लास में जिक्र किया हो। आप एक मूवी देखना कभी टाइम ले तो, सिपेंजी 2007-8 के आसपास आई थी। इसमें जो फौजी हैं उनके जीवन के बारे में दिखा रखा है, सिपेजी ऐसे करके, सिपाही को बोलते हैं ना। तो उसमें एक बच्चा होता है, वो बचपन में बिछड़ जाता है, फिर उसके बाद वो कहीं बाहर ऐसी जॉब के साथ साथ स्कूल पढ़ के वैसी आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं। तो जब वो फिर बाद में बड़ा होकर अपने गांव आने की सोचता है, तो उनके गांव में आपदा आके उनका गांव तहस नहस हो जाता है और उनका गांव विस्थापित हो गए नेलजामी पट्टी में दिखाते हैं। मतलब मूवी में दिखा रखा है कि नेलजामी पट्टी में उनका गांव स्थानांतरित कर रखा है। तो ये, और बाद में वो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है और उसको परमवीर चक्र भी मिलता है, आई थिंक। हाँ, उसको परमवीर चक्र भी मिलता है। तो जो ये था, मतलब रणभूत कौतिक, इससे हम ये लगाएंगे कि जो से मतलब युद्ध में मारे गए लोगों की याद में किया जाता है। और नेलजामी पट्टी तो हम याद कर ही लेंगे, ठीक है। नेलजामी पट्टी के ठेला गांव में लगता है। और चलिए अगला मेला है मौड़ मेला। मौड़ मेला टिहरी के जौनपुर नदी में अगलाड़ नदी के तट पर लगता है। एग्जाम क्वेश्चन, जिसमें मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। ऐसा कौन सा मेला है जिसमें मछलियों को पकड़ने का रिवाज है? मौड़ मेला टिहरी किस नदी के किनारे लगता है? अगलाड़ नदी के किनारे। कहाँ पर? जौनपुर में। अगलाड़ नदी के किनारे जौनपुर में मौड़ मेला मछलियों को मारा जाता है। और शुरुआत किसने की थी? 1816 में सुदर्शन शाह ने, महाराजा सुदर्शन शाह ने की थी। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, उस समय ये मेला अवरोधित हो गया था, यानी कि बंद कर दिया था। फिर 1946-47 में नरेंद्र शाह ने इसको पुनः आरंभ कर दिया। तो मौड़ मेला के बारे में शुरू किसने किया? सुदर्शन शाह ने 1816 में।
1920 में असहयोग आंदोलन के समय बंद हो गया था। दोबारा किसने चलाया? नरेंद्र शाह ने। कब? 1946-47 में दोबारा चला दिया मौन मेला। अगला मेला है, देखो 2 ही मेले पड़े तक, रणभूत कौतिक मेला युद्ध में गए जवानों की याद में नेलचामी पट्टी टिहरी में, और दूसरा था मौन मेला अगलाड़ नदी जौनपुर क्षेत्र में, और सुदर्शन शाह ने चलाया था। और फिर किसने दोबारा से चलाया? किसने? नरेंद्र शाह ने। चलिए अब कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला नरेंद्र नगर में अश्विन नवरात्रों में लगता है। अश्विन नवरात्रों में लगता है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। कहाँ? नरेंद्र नगर में असौज के नवरात्रों में। अश्विन को असौज बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और विकास मेला कहाँ पर लगता है? टिहरी में। कुंजापुरी, देखो कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, 2 नाम है इसमें। जो कुंजापुरी शक्तिपीठ कहाँ पर है? हमें पता है टिहरी में है ना, जहाँ पे कौन था कुंजापुरी में? जहाँ पे राजपूत शासक भंडारी राजपूत वो थे, सिरोही का वृक्ष था जहाँ पे, वही वाला कुंजापुरी। तो यहाँ पर मेला लगता है कब? अश्विन नवरात्रों में। नवरात्र माता का मंदिर है ना कुंजापुरी माता का, तो इसलिए अश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है। और जो विकास मेला है ये लगता है आपके टिहरी में। विकास मेला कहाँ पर लगता है? टिहरी में। और कुंजापुरी पर्यटन विकास नरेंद्र नगर में, ठीक है। चलिए क्यूसर मेला। क्यूसर मेला नागराज देव की पूजा की जाती है। क्यूसर मेला टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में क्यूसर मेले में नागराज देव की पूजा की जाती है। और अभी हमने एक शेमुखेम नागराजा मंदिर भी पढ़ा था, रथी देवता मंदिर पढ़ा था। तो जो क्यूसर मेला है इसमें किसकी पूजा की जाती है? नाग देवता की पूजा की जाती है। उत्तर की द्वारिका नाम से शेमुखेम नाग देवता को जाना जाता है। ओह देखिए कितना अच्छा फैक्ट है। उत्तर की द्वारिका किस देवता को कहा जाता है? शेमुखेम नाग देवता को। शेमुखेम नाग देवता को क्या कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका। और शेमुखेम नागराजा मंदिर किधर है? टिहरी में। और शेमुखेम मेला टिहरी में 26 नवंबर को लगता है। 26 नवंबर को लगता है टिहरी में शेमुखेम मेला। 26 नवंबर को कोई डे मनाते हैं, याद है आपको? संविधान दिवस मनाते हैं, है ना, संविधान दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना। तो ऐसे याद रख लो, 26 नवंबर को क्या होता है? शेमुखेम मेला लगता है टिहरी में। शेमुखेम मेला लगता है टिहरी में। अगला है सुरकंडा मेला। सुरकंडा मेला कहाँ पर है? सुरकंडा मंदिर सुरकूट पर्वत पर है ना। और क्या था सुरकंडा मेला में? यहाँ पर प्रसाद किसका देते थे? वो रोशनी की पत्तियों का देते थे। और स्थापना किसने की थी? आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। हाँ चलिए, तो मेला भी कहाँ लगेगा? यहीं चंबा मसूरी मार्ग में था ना सुरकंडा देवी का मंदिर, तो उधर ही लगता है मेला भी, ठीक है। राजराजेश्वरी मेला। राजराजेश्वरी मंदिर टिहरी में लगता है। राजराजेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? ये भी टिहरी में लगता है। राजराजेश्वरी मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गब्बर सिंह नेगी जी की स्मृति में चंबा टिहरी में लगता है। तो जो वीर गब्बर सिंह मेला है, वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को लगता है विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गब्बर सिंह नेगी जी की स्मृति में चंबा टिहरी में। जो गब्बर सिंह नेगी थे इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। दूसरे व्यक्ति थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला, और पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला। पहले व्यक्ति थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला दरबान सिंह नेगी। तो 21 अप्रैल को लगता है इनकी स्मृति में चंबा में मेला, गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल। 26 नवंबर को शेमुखेम मेला। उत्तर की द्वारका किसको कहते हैं? शेमुखेम नाग देवता को। अगला मेला है नाग टिब्बा का मेला। नाग टिब्बा का मेला कहाँ लगता है? टिहरी के जौनपुर परगने में। टिहरी के जौनपुर परगने में कौन सा मेला? नाग टिब्बा का मेला। नाग टिब्बा का मेला टिहरी के जौनपुर परगने में। अगला मेला है साथियों कैला पीर का मेला। कैला पीर का मेला। कैला पीर का मेला ये लगता है टिहरी गढ़वाल के कठूर व गाजना पट्टी में। कठूर व गाजना पट्टी में लगता है कैला पीर का मेला। और कैला पीर नामक एक देवता है यहाँ पर कैला पीर नामक देवता है कठूर व गाजना पट्टी में। और दीपावली के अवसर में बूढ़ा केदार के पास लगता है। दीपावली के अवसर पर लगता है कहाँ पे? बूढ़ा केदार के पास में लगता है। और घंटाकर्ण का मेला लगता है टिहरी गढ़वाल के घंडियाल धार में। टिहरी के घंडियाल धार में लगता है घंटाकर्ण का मेला। और घंटाकर्ण का मंदिर भी इधर ही है, ठीक है, टिहरी में। घंटाकर्ण का मेला टिहरी के घंडियाल धार में
लगता है। अगला मेला है आपका चंद्रबदनी मेला। चंद्रबदनी मेला टिहरी में माँ चंद्रबदनी के मंदिर में लगता है। बदनी मेला कहाँ लगता है? टिहरी में चंद्रबदनी के मंदिर में। चंद्रबदनी मेला कहाँ पर? टिहरी में माँ चंद्रबदनी के मंदिर में लगता है चंद्रबदनी मेला। ज्वालामुखी सिद्धपीठ, ये भी टिहरी में। ज्वालामुखी सिद्धपीठ कहाँ है? टिहरी। ज्वालामुखी सिद्धपीठ टिहरी में। तिलका देवी मेला टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नागटिब्बा के पास लगता है, जहाँ नाग देवता का मंदिर भी है। तिलका देवी मेला आई थिंक एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो कहाँ लगता है? टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नागटिब्बा के पास। नागटिब्बा के पास लगता है, यहाँ पे नाग देवता के मंदिर में। देखो नाग से याद लगा लेंगे हम, नागटिब्बा में नाग देवता का मंदिर होगा। और यहाँ पे कौन सा मेला? तिलका देवी मेला। अगला है साथियों संतुरा देवी का मेला। संतुरा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? टिहरी गढ़वाल में केम्प्टी फॉल के पास। टिहरी गढ़वाल में केम्प्टी फॉल के पास लगता है संतुरा देवी का मेला। संतुरा देवी का मेला टिहरी गढ़वाल में केम्प्टी फॉल के पास लगता है, संतुरा देवी का मेला। अगला मेला है बादशाही का मेला। बादशाही मेला टिहरी गढ़वाल में सुलेमान शिकोह की याद में लगता है। सुलेमान शिकोह कौन थे? दारा शिकोह के पुत्र। दारा शिकोह किसके? औरंगजेब के पुत्र। औरंगजेब के पुत्र नहीं, औरंगजेब के सबसे बड़े भाई, जिनको औरंगजेब मार देता है और उनसे डर के ये गढ़वाल भाग के आ जाता है। सुलेमान शिकोह गढ़वाल शरण लेता है। पहले कुमाऊँ लेता है, कुमाऊँ का राजा मना कर देता है तो गढ़वाल जाता है, फिर गढ़वाल में पृथ्वीपति शास को शरण देते हैं। तो उन्हीं की याद में टिहरी गढ़वाल में लगता है बादशाही मेला, सुलेमान शिकोह की याद में। ठीक है, चलिए अगला मेला दुधियाड़ी देवी मेला। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया छप रखा है, और जो मैं PY बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर का, वो तो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब दुधियाड़ी देवी मेला, इसको देखिए कुंभ मेले की तर्ज पर। कुंभ की तर्ज पर, कुंभ कितने साल में आयोजित होता है? 12 साल में। तो उसकी तर्ज पर टिहरी जिले में गोनगढ़ पट्टी के पोनाड़ा गांव में 12 साल बाद दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ 12 साल में आयोजित होता है, उसी तरह से दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला भी 12 साल में आयोजित करते हैं गोनगढ़ पट्टी के पोनाड़ा गांव में। देश विदेश में रहने वाले प्रवासी भी 12 साल बाद आयोजित होने वाले महापर्व के लिए गांव पहुंचते हैं तथा क्षेत्र के हर घर में तैयारी को लेकर शादी जैसा माहौल होता है। तो जो ये मेला है इतना विशेष है कि यहाँ पर देश विदेश में रहने वाले सारे प्रवासी अपने घर आते हैं और शादी विवाह जैसा माहौल होता है और यहाँ मेला आयोजित किया जाता है। दुधियाड़ी देवी कुंभ मेला। दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला। दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला। तो ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब 3 मिनट में हम इसको रिवाइज करके आधे घंटे का बना देते हैं। ठीक है, तो हमने मंदिर पढ़े थे रघुनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली, मथुरा वाणी का लेख, और जीर्णोद्धार किया था दौलतराम सिंधिया 1803 भूकंप के बाद। और तुरंगबली टिहरी का लोक देवता, रथी देवता का मंदिर शेममुखी राजा मंदिर, और देवलसारी महादेव मंदिर टिहरी में, सत्येश्वर महादेव बोराड़ी टिहरी, किलकिलेश्वर श्रीनगर, ओणेश्वर प्रतापनगर, और पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ से? हाँ, पलेठी का, इसको दोबारा पढ़ दो। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल ब्लॉक टिहरी में। और यहाँ से किसके लेख मिले? कल्याण बर्मन और आदि बर्मन की ब्राह्मी लिपि में लिखित। पलेठी के सूर्य मंदिर से ब्राह्मी लिपि में लिखित कल्याण बर्मन आदि बर्मन के लेख मिले हैं। कल्याण बर्मन आदि बर्मन के लेख मिले हैं हिंडोला खाल टिहरी से। और टिहरी के 3 शक्तिपीठ कौन कौन से थे? शुरकंडा देवी शक्तिपीठ, राज्य का इकलौता शक्तिपीठ जहाँ पर गंगा दशहरे को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। शुरकंडा देवी चंबा मसूरी रोड पर सूरकोट पर्वत पर स्थित है। शुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रोशनी की पत्तियाँ दी जाती हैं। और कुंजापुरी देवी मंदिर, ये यहाँ पर क्या था? भंडारी राजपूत थे, सुरोही वृक्ष था। चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी देवी मंदिर, ये प्राकृतिक यंत्र श्री यंत्र था यहाँ पर, और अखंड ज्योति। और स्कंद पुराण में कह रखा है इनको भुवनेश्वरी पीठ। और यहाँ पर पशु बलि समाप्त किसने की? स्वामी मनमंथन ने 1969 में। और खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ये यहाँ घुतू से लेके भिड़ियों गंगा तक जाती है और उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा कहते हैं। पवाली कांठा केदार यात्रा टिहरी से केदारनाथ तक की यात्रा है और 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। और जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर?
जौनपुर रवाई क्षेत्र में टिहरी के। गाड़ू घड़ा यात्रा ये कहाँ से, टिहरी से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है। फिर हमने मेले देखे, रणभूत कौतिक नीलचंद पट्टी, मौड़ मेला, अगलाड़ नदी मछलियों के मारते हैं, सुदर्शन शाह ने चलाया था 1816 में, असहयोग आंदोलन 1920 में बंद हुआ था, 1946-47 में राजा नरेंद्र शाह ने दोबारा से चला दिया। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, कुंजापुरी मेला लगता है आपके कुंजापुरी पीठ में, कहाँ पे, अश्विन नवरात्र में लगता है नरेंद्र नगर में, और पर्यटन विकास मेला टिहरी में लगता है। टिहरी के जौनपुर में क्यूशर मेला नागराजा देवता की पूजा की जाती है। टिहरी के जौनपुर में क्यूशर मेला में नागराजा देवता की पूजा की जाती है। और उत्तर का द्वारका कहते हैं शेमुखिम नाग देवता को। और शेमुखिम देवता मेला कब लगता है, 26 नवंबर को। और गब्बर सिंह मेला कब था, 21 अप्रैल वीर गब्बर सिंह मेला। राजराजेश्वरी मेला, सुरकंडा मेला, नाग टिब्बा मेला सभी इधर ही लगते हैं। और कैलापीर मेला ये भी टिहरी में। घंटाकर्ण मेला घंडियाली धार में लगता है। और चंद्रबदनी मेला मंदिर में हो गया। ज्वालामुखी सिद्धपीठ कहाँ है, टिहरी में। ज्वालामुखी सिद्धपीठ कहाँ पर है, टिहरी में ज्वालामुखी। और तिलका देवी मेला ये नागटिब्बा के पास लगता है, नाग देवता का मंदिर है जौनपुर में। और संतुरा देवी मेला कैंपटी हॉल के पास में। बादशाही मेला सुलेमान चुको की याद में। और दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है टिहरी के गोंडगढ़ पट्टी में। चलिए साथियों, यहाँ पर हमारे टिहरी के मंदिर और मेले आज पूरे हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम पर्यटक स्थल वगैरह देखेंगे और कुछ इनके बारे में भी देखेंगे, तो हमारा ये जिला पूरा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।